और इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोलने में कामयाब हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि श्रीनगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोलने में कामयाब हुई है। और आपको याद होगा जिस दिन हमने एग्जिट पोल बताया था तो हमने उस एग्जिट पोल में यह जरूर कहा था कि श्रीनगर के अंदर तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं और उसी तब्दीली का आज पहला डोज मुकम्मल हो गया है। श्रीनगर से डीडीसी इंतखाबात में बीजेपी अपना पहला उम्मीदवार जीतने में कामयाब हुई है। एजाज अहमद, इंजीनियर एजाज उम्मीदवार है श्रीनगर से, जीत दर्ज की है श्रीनगर हल्के इंतखाब से, जो डीडीसी का हल्का इंतखाब है। डीडीसी से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि डीडीसी के इंतखाबात के अंदर बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई है। श्रीनगर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि एसकेआईसीसी में जारी जो वोटों की शुमारी है, वोट शुमारी के दौरान श्रीनगर से बड़ी खबर कि बीजेपी को मिली कामयाबी, एक उम्मीदवार की कामयाबी का ऐलान हो गया है। बालामा श्रीनगर का इलाका जहां से पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। इंजीनियर एजाज सीधे श्रीनगर चलते हैं। सईद तजम्मुल इस वक्त एसकेआईसीसी काउंटिंग रूम से हमारे साथ बराह रास्त है। सईद तजम्मुल, तफसीलात दे दीजिए कि कितने वोटों से जीत हुई और क्या कुछ आपके आसपास, क्योंकि खबर यह है कि एजाज इस वक्त हमारे साथ ब्रॉडकास्ट में शामिल है। बिल्कुल, एजाज हमारे साथ ब्रॉडकास्ट में शामिल था, लेकिन थोड़ा सा ताखीर जो हुआ उसके बाद वो अभी दूसरी चैनलों के साथ है। लेकिन बड़ी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी के लिए पहला सीट जो खनमू 20 से इंजीनियर एजाज अहमद बालहामी ने कामयाबी हासिल किया। उन्होंने 868 वोट हासिल किए और उनके आसपास में अपनी पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीएचडी के उम्मीदवारों को नजदीक तक आने नहीं दिया। इंजीनियर बालहामी न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि उन्हें वेस्ट की जिम्मेदारी, उससे कबल साउथ की जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दी थी और उसके बाद लगातार युवा को न सिर्फ दक्षिण बल्कि साउथ में भी इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया और युवा को अपनी तरफ लाने की हर मुमकिन कोशिश की। और ये उम्मीद कि शायद जिस वक्त डीडीसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया जाता था तो सबसे पहला जो चुनावी रैली सईद अब्बास नकवी ने किया, ये वो इलाका था बालहमा, जहां पर शाहनवाज हुसैन लगातार कैंप किए हुए थे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर ने अजाज हुसैन के हक में लगातार चुनावी प्रचार चलाया। उसके बाद पहली सीट डीडीसी चुनाव की पहली सीट खनमू 20 से एजाज अहमद बालहामी जो है उन्होंने कामयाबी हासिल की। अब से कुछ देर पहले जराई ब्लॉग से बातचीत करते हुए एजाज हुसैन ने कहा कि उनकी कामयाबी प्राइम मिनिस्टर के उस जम्मू कश्मीर के तई विजन की ओर है जो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर लगातार जम्मू कश्मीर के युवा के लिए फिक्रमंद है। एजाज ने कहा कि उन्हें मौका मिला और ये पहली कामयाबी है जब कमल का फूल जम्मू कश्मीर के कन्यामा में ना खिल सका, लेकिन बालहमा तक पहुंचते पहुंचते कामयाबी उन्हें हासिल हो गई। और इस तरह से एजाज ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी के लिए कश्मीर प्रोविंस के श्रीनगर के बालहमा इलाके से जीत दर्ज करी है। बड़ा दिलचस्प मुकाबला रहा क्योंकि हमने देखा सईद शाहनवाज हुसैन से लेकर बहुत ज्यादा कदावर नेता भारतीय जनता पार्टी के वहां पर इंतखाबात के दौरान कैंपेनिंग करते हुए नजर आए और जिस तरीके का असर वहां पर दिख रहा था वो पहले ही इस बात की इशारा दे रहा था कि हालात बदल सकते हैं। तो क्या ये कैंपेनिंग का असर भी माना जाए कि जिस तरीके से लीडर वहां पहुंचे, घर घर कैंपेनिंग हुई और ये वन साइड वोट आज देखने को मिला वहां से बालामा से? देखिए, एजाज हुसैन का ताल्लुक एक अलग कम्युनिटी से है और कम्युनिटी का वोट काम आया और उसके बाद क्योंकि इस एरिया में इमरान रजा अंसारी और बाकी लीडरान का एक अच्छा खासा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो सीट थी इसमें न सिर्फ सईद शाहनवाज हुसैन बल्कि सईद अब्बास नकवी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडरान पूर्व में थे कि शायद उन्हें एजाज हुसैन की सीट निकालने में यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। उसके बाद जिस वक्त आपको याद होगा कि ठिठुरती सर्दी में भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर्स ने बालहमा और उसके बाद खनमू के आसपास में जाकर लगातार चुनावी प्रचार किया और भारतीय जनता पार्टी ने इस एरिया में इस सीट पे बहुत ज्यादा जोर लगाया और ये वजह है कि एजाज हुसैन बालहामी की जो सीट है उन्होंने बीजेपी के नाम कर दी।